आज मैं आपको पुरानी साड़ी को रीयूज करके एक बहुत सुंदर लहंगा बनाना सिखा रही हूँ, जिससे आपके पास जो एक्स्ट्रा साड़ी रखी हुई हैं उन्हें आप आसानी से रीयूज कर सकते हैं और नए लुक में एक सुंदर सा लहंगा बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो जो भी साड़ी आपको पसंद है उसको उठा लीजिए और उसको फैला लीजिए। साड़ी को हमने पल्लू की साइड से फैला लिया है। अब इसमें से हमें लहंगा के लिए चोली बनाना है, तो पहले हम उसके लिए कपड़े को निकाल लेंगे। ठीक है, पल्लू का कपड़ा आप काट कर निकाल लीजिए, जिससे आप चोली बना सकते हैं और टॉप भी बना सकते हैं। तो ये निकाल लिया है हमने चोली के लिए कपड़ा। अभी इसको साइड से रख देंगे। अब आपको क्या करना है कि अगर साड़ी में फॉल लगी हुई है तो इसकी फॉल को भी हटा दीजिए। ठीक है, हम भी इसकी फॉल को हटा देंगे। फॉल को हमने निकाल लिया है। फॉल को निकालने के बाद अब हम इस साड़ी को 4 लेयर में कर लेंगे। साड़ी को हमने 4 लेयर में कर लिया है। इस तरह आपको 4 लेयर में रखना है। उसके बाद इसको एक बार फोल्ड और करना है, तो ये हो जाएगी 8 लेयर में। तो 8 लेयर में रखने के बाद अब आपको क्या करना है कि इसको एक बार और पलट लेना है, जिससे ये हो जाएगी 16 लेयर में। इस तरह रख लीजिए और अच्छे से मिलाकर सेट कर लीजिए। अच्छे से आपको सेट करना है और इसमें पिन लगा लेना है, जिससे कपड़ा सेंटर में रहेगा। इस तरह अच्छे से इसको संभाल कर और पिन लगा कर रखिए, जिससे साड़ी आपकी सेंटर में रहे। या आप चाहें तो यहाँ पर हल्की हल्की प्रेस लगा सकते हैं, जिससे जो भी इसकी साइज है वो फिक्स ही रहेगी। यहाँ से मुड़ेगा नहीं और आपको सही निशान मिल जाएगा। अब आपको अपनी लंबाई के हिसाब से इसमें निशान लगाना है। जो भी आपकी लंबाई है उसमें आपको बेल्ट माइनस करना है और उसके बाद निशान लगा दीजिए। जैसे कि मुझे इसे तैयार करना है 40 इंच में, तो यहाँ पर हमने 2 इंच को माइनस कर दिया है बेल्ट के लिए, और जो भी साइज बचती है उसको यहाँ पर रख देंगे। अब इसमें 1 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा बढ़ा लेंगे। आधा इंच ऊपर की साइड यूज होगा बेल्ट को ज्वाइंट करने में, और आधा इंच हम नीचे की साइड फोल्ड कर देंगे, जिससे इसकी किनारी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और अगर आपकी साड़ी में बॉर्डर है तो आपको नीचे का मार्जिन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमने 1 इंच को बढ़ाकर यहाँ पर निशान लगा लिया। इस तरह आपको निशान लगाना है और इसके ऊपर के कपड़े को काट लेना है। अब इसको हम साइड से रख देंगे। अब उसके बाद आपको दूसरा निशान लगाना है कमर की गुलाई के हिसाब से। तो जैसे कि ये कपड़ा 16 लेयर में रखा हुआ है और कमर की गुलाई आपको देखना है कि कितनी है। जैसे कि मुझे इसे तैयार करना है 34 इंच में। 34 का अब हमें 16वां भाग निकालना है, क्योंकि कपड़ा 16 लेयर में है। तो इसका 16वां भाग निकल कर आएगा 2.25 इंच। आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको 16वां भाग आसानी से मिल जाएगा। तो पहले हम इसका सेंटर मिलाएंगे। इस तरह आधा किया और इसका बीच का सेंटर हमें मिल गया। उसके बाद यहाँ पर जो भी साड़ी की लंबाई है उसका हाफ करेंगे और एक निशान लगा लेंगे, जिससे हम कलियों की कटिंग बस इधर तक ही करेंगे। अब आपको क्या करना है कि जो 16वां भाग आपका निकल कर आया है उसे इधर रखना है। तो जैसे कि इसका 16वां भाग निकल कर आया है 2.25 इंच, तो इसका हाफ करेंगे इस तरह। ठीक है, अब इस लाइन से इस तरफ रखेंगे आधा। ये निशान लगा दिया है इस साइड, और इसी निशान को इस साइड लगा देंगे। तो ये मिल गया है हमें कमर की गुलाई के हिसाब से कलियों का निशान। उसके बाद बस आपको यहाँ पर थोड़ा थोड़ा मार्जिन बढ़ा लेना है। जितना आप मार्जिन यूज करते हैं उतना मार्जिन बढ़ा लीजिए। ये आधा इंच का मार्जिन हमने यहाँ पर बढ़ा दिया है। उसके बाद इससे मिलाइए और इस तरह रखिए, और बस इस तरह तिरछा निशान लगाते जाइए। अब इस मार्जिन के निशान से मिलाना है और यहाँ पर निशान बना देना है। इस तरह आपको निशान लगाना है। अब बस आपको क्या करना है कि इधर तक छोड़ना है और बाकी कपड़े को साइड से निकाल लेना है। काट कर इस तरह निकाल लीजिए। तो इस तरह हमें कलियों को काट कर निकालना है। अब निकालेंगे हम इसके लिए बेल्ट के लिए कपड़ा। तो कमर की जो भी आपकी साइज होती है
उसके हिसाब से आपको बस 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना है और पट्टी को एक काट कर निकाल लेना है। तो जैसे कि मुझे बेल्ट तैयार करना है 34 इंच में, तो यहाँ पर हमने इसकी साइज को रखा है 35 इंच, 1 इंच इसको एक्स्ट्रा बढ़ा दिया और चौड़ाई में रखेंगे 5 इंच। जब ये 2 इंच का तैयार होगा, जब ये पलट कर आएगा तो इस तरह का बन जाएगा। तो 2 इंच में तैयार हो जाएगा और ये रहेगा मार्जिन के लिए। इस तरह आपको बेल्ट के लिए कपड़े को निकालना है। अब मैं आपको कलियां जोड़ना बताती हूँ। तो पिन को इसके हटा लेंगे और इनको फैला लेंगे। तो इस तरह आपको कलियों को उल्टी साइड से फैला कर रखना है। अब ऊपर से ही कली को पकड़ना है और सिलाई डालते जाना है। अब आपकी सिलाई एकदम सीध में चले, इसके लिए आपको क्या करना है कि हर कट के सामने एक निशान बना लेना है, ठीक है, जिससे जो कली है वो क्लियर आपको दिखेगी और आपको उसी पर सिलाई चलाते जाना है। इस तरह निशान बनाना है, ठीक है, जिससे जो कली है वो एकदम क्लियर सामने आएंगी। इस तरह निशान बना कर रखिए, बस मिलाइए और अच्छे से मिलाते हुए आपको इसी निशान को फॉलो करते जाना है। निशान को 20 सेंटर में रखना है और सिलाई को डालते जाना है। अब सिलाई आपको ऊपर से डालना है और मिलाते हुए जब आप नीचे की साइड आएंगे तो इस तरह सिलाई को ले जाना है। यहाँ पर कम करते हुए नीचे की साइड आइए और फिर आपको थोड़ा थोड़ा कपड़ा यहाँ पर दबाना है और फिर जब आप लास्ट में आ जाते हैं तो एकदम कपड़े के किनारे पर सिलाई चलाइए, ठीक है, और इसकी जो किनार होती है उधर तक आपको सिलाई को छोड़ देना है। यहाँ तक सिलाई को डालेंगे और फिर नीचे की साइड हम इसको पलटकर इसकी किनारी बना देंगे, जिससे नीचे से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और कलियां एकदम उभर कर दिखेंगी। तो बस आपको क्या करना है कि 2 कलियों को पकड़ते हुए इसमें सिलाई डाल देना है और यहाँ पर हमने लास्ट कर दिया है बॉर्डर के ऊपर तक, ठीक है। और इसी तरह आपको सारी कलियों को जॉइंट करना है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे कि इसकी लास्ट वाली सिलाई को भी डाल देंगे। इसको पकड़ना है और लास्ट की सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। इस तरह बस मिलाएंगे और सिलाई नीचे तक डाल देंगे। और जब आपकी साड़ी में अगर ज्यादा हैवी वर्क होता है तो यहाँ पर आपको धीरे धीरे से मशीन को निकालना है, ज्यादा फास्ट मशीन नहीं चलाना है, नहीं तो मशीन की सुई टूट जाएगी, ठीक है। वर्क होता है तो या तो पहले आप वर्क को हटा लीजिए और फिर मशीन को निकालिए, या फिर आप धीरे धीरे से मशीन को चलाइए, ठीक है। इसकी हमने साइड वाली सिलाई को डाल दिया है। अब आप देख सकते हैं कि साइड वाली सिलाई को डालने से इसका जो वर्क था वो एक साइड से हो गया है। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि इसको 20 सेंटर में लाएंगे। तो इस तरह आपको घुमा देना है। कलियों का घेरा बंद हो गया है। अब आप किसी भी साइड को इसको घुमा सकते हैं। अब आप इसको घुमा सकते हैं और इसका बीच में सेंटर ला सकते हैं, ठीक है। इस तरह आपको वर्क आगे की साइड कर देना है। अब यहाँ पर आप मिलाकर इस तरह पकड़ लीजिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि वर्क जो होता है साड़ी में वो आपका 20 सेंटर में आ जाएगा। ये आ गया है बीच में और ये हो गई है इसकी साइड वाली सिलाई, जहां पर हम चैन लगाएंगे। अब आप बस एक साइड से इसको थोड़ा सा खोल लीजिए। अब यहाँ पर हम 6 से 7 इंच की सिलाई को तोड़ देंगे, तो ये हो जाएगी साइड से। तो इस तरह आपको कली की सिलाई को तोड़ लेना है, ठीक है। और यहाँ पर हमने इसको 8 इंच तक खोला है। इस तरह आपको चेक कर लेना है। अब हम क्या करेंगे कि इसके लिए अस्तर की कटिंग करेंगे। आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर घेरा इसमें बनकर तैयार हो गया है। तो साड़ी का घेरा तो तैयार हो गया है। अब उठाएंगे हम अस्तर का कपड़ा और उसमें घेरा की कटिंग करेंगे। अस्तर के लिए हमने लिया 2.5 मीटर कपड़ा और 2.5 मीटर में बहुत अच्छा घेरा बनकर तैयार हो जाता है। इस कपड़े को आपको डबल में फोल्ड करके रखना है। डबल में फोल्ड कर लीजिए और एक कॉर्नर को पकड़ते हुए इस तरह का ट्रायंगल बना लीजिए। अब जॉइंट वाली साइड इसकी बाहर की साइड है और जो खुली वाली साइड है वो रहेगी अपनी साइड। अच्छे से मिलाकर सेट करिए। तो इस तरह आप अच्छे से ट्रायंगल बना लीजिए। उसके बाद जो बेल्ट का कपड़ा होता है उसे 4 लेयर में रख लीजिए।
इस तरह आपको 4 लेयर में रखना है और अच्छे से मिलाते हुए यहाँ पर पकड़ लेना है। जहाँ पर आता है उधर ही निशान लगा लीजिए, क्योंकि बेल्ट में पहले से मार्जिन है। बस इस तरह आपको मिलाकर निशान लगा लेना है। अब उसके बाद यहाँ पर कॉर्नर को चेक करना है कि बराबर से है या नहीं। तो जैसे कि यहाँ पर आ रहा है 11.5 इंच, तो यहाँ भी चेक करेंगे कि 11.5 आ रहा है या नहीं, जिससे घेरा की जो गुलाई है वो बराबर से रहेगी। और यहाँ पर भी देखेंगे इस तरह निशान को मिला लेना है। उसके बाद जो भी आपके पूरे लहंगा की लंबाई है उसी के बराबर से यहाँ पे आपको निशान लगा लेना है। जैसे कि हमने घेरा की कटिंग करी थी 38 इंच में, तो इसकी भी कटिंग करेंगे हम 38 इंच में और मार्जिन इसमें नहीं बढ़ाएंगे, जिससे क्या होगा कि मार्जिन इसी में यूज हो जाएगा और अस्तर का कपड़ा लहंगा के कपड़े से थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। इसे 1 से 2 इंच छोटा ही रखा जाता है। अब यहाँ पर जो भी कपड़ा आपका कम पड़ता है उसके लिए यहाँ पर आप पेपर भी रख सकते हैं, जिससे निशान लगाने में आसानी होगी। इस तरह आप पेपर को रख लीजिए। इसके नीचे दबाते हुए इस तरह आप पेपर को सेट कर लेंगे तो आपको आसानी से लंबाई मिल जाएगी और जितना कपड़ा कम पड़ेगा उतना आप जोड़ सकते हैं। तो इस तरह आप पेपर को नीचे की साइड सेट करके रखिए। उसके बाद यहाँ पर जो हमने लंबाई को नापा है उसी का निशान लगा लीजिए। जो भी आपके लहंगा की लंबाई है उसी के हिसाब से आपको निशान बनाना है और बस इसको पूरे में घुमाते जाना है। और मैं आपको एक सरल तरीका बताती हूँ जिससे आपको बहुत आसानी होगी। आपको क्या करना है कि इंची टेप में एक सेफ्टी पिन को डाल देना है इस तरह, और इस पिन को यहाँ पर लगा कर रखिए। इस तरह लगा कर रखिए और जो भी आपका निशान की लंबाई है उसी के हिसाब से इंची टेप को बस इस तरह घुमाते जाइए, जिससे आपको दोनों जगह से संभालना नहीं पड़ेगा। आपको बस एक ही साइड से फिर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, ज्यादा नहीं संभालना पड़ेगा। इंची टेप अपने से घूमता जाएगा। अब बस आपको इसी निशान पर इसकी कटिंग करते जाना है, जिससे बहुत आसानी से आपको कपड़ा मिल जाएगा। अब इसको हम हटा देंगे और जो भी हमें कपड़ा चाहिए पेपर को बस उठाना है और इस तरह पलट देना है। गुलाई इसकी नीचे की साइड रहेगी और जो सीधा स्ट्रेट कपड़ा है वो ऊपर की साइड रहेगा। अब इस कपड़े को हमें इस तरह पलट लेना है। इस तरह बस पलट कर रखना है और इसका जो एक साइड जॉइंट रहेगा उसे भी आपको खोल लेना है। अब बस इस तरह आपको पकड़ना है और मिलाते हुए इसमें सिलाई डाल देना है, ठीक है। तो दोनों साइड हम इसको मिलाते हुए सिलाई डाल देंगे। तो ये तो जॉइंट लगाना बहुत ही आसान होता है, बस मिलाना है और सीधी सिलाई डाल देना है। तो इस तरह आपको नीचे का जॉइंट लगाना है। उसके बाद आपको फिर साइड की सिलाई डालना है। साइड की सिलाई को डालने के बाद दूसरी साइड की भी सिलाई आपको डालना है सेम आइडिया से। और यहाँ पर हमने गैप छोड़ दिया है, 8.5 इंच का यहाँ पर एक गैप है। जो साड़ी के घेरा में हमने गैप छोड़ा था उतना ही गैप यहाँ पर छोड़ दिया है, ठीक है। इस तरह आप मिलाकर भी चेक कर सकते हैं। तो इस तरह आपको बराबर से दोनों के गैप छोड़ना है। जितना इसका ओपन है उतना ही नीचे का भी ओपन रहेगा। अब आपको क्या करना है कि पहले इसको फैलाना है, उसके बाद आपको क्या करना है कि इसको फैला कर रखिए इस तरह और इसे पकड़िए, इसके अंदर डाल दीजिए। इस तरह बस आपको पकड़ना है और इसके अंदर डाल देना इस तरह। अब यहाँ पर आप मिलाकर रख लीजिए। जो खुला वाला एरिया है उसको इस तरह मिलाकर पकड़िए। अब लगा देंगे हम यहाँ पर पिन, जिससे ये रुक जाएगा। अब दोनों घेरा को संभालते हुए यहाँ पर पिन से इसको रोक लीजिए। पूरे घेरा में आपको पिन लगाते जाना है, मिलाते जाइए और पिन को लगाते जाइए। और अगर आपका साड़ी का घेरा अस्तर की घेरा से बड़ा होता है तब आपको क्या करना है कि कलियों को पीछे से पकड़ना है और सिलाई से दबा देना है। जितना बड़ा होगा उतना आपको बिल्कुल बराबर से दोनों को मिला लेना है। क्या होता है कि कहीं पर अगर जैसे मार्जिन कम यूज करते हैं तो ये बढ़ भी जाता है, थोड़ा बहुत बढ़ जाता है, तो उसे आपको एडजस्ट कर देना है।
इस तरह आपको दोनों घेरा को मिलाकर पकड़ना है और इसमें जगह जगह पिन लगा देना है। पिन से आप रोक देंगे तो आपको बिल्कुल भी संभालना नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर से एक सिलाई डाल दीजिए। यहाँ तक पहले आपको सिलाई डालना है, इधर से शुरू करना है, पूरा घुमाते हुए यहाँ तक करिए। उसके बाद फिर आपको लंबाई में सिलाई इधर तक डालना है। दोनों पार्टों को मिलाते हुए इसको सिलाई से रोक दीजिए। तो इस तरह आपको दोनों घेरा को जॉइंट करना है। अब यहाँ पर जो हमने ओपन छोड़ा है, यहाँ पे अगर आप चाहें तो हुक भी लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आप हुक लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको बस सिर्फ 3 इंच तक ही खोल के रखना है और बाकी आपको सिलाई डाल के बंद कर देना है। और अगर आप चेन लगाना चाहते हैं तो चेन भी लगा सकते हैं। बस इसको रखिए और लगा दीजिए। और ये तो मैंने आपको कई वीडियो में भी बताया है। तो इसके साइड में हमने चेन को लगा दिया है। चेन को लगाने के बाद बस अब हमें इसमें बेल्ट फिट करना है। तो अब उठा लेते हैं हम बेल्ट का कपड़ा। ये है बेल्ट का कपड़ा, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है कि अस्तर को लगा कर रखना है। अस्तर को लगा लीजिए और दोनों साइड से आपको आधा आधा इंच कपड़े को फोल्ड कर देना है इस तरह, ठीक है। अब बस आपको क्या करना है कि इस तरह मिलाकर पकड़ना है। एक बार आप फिर ध्यान से देखिए। इसको सीधा रख लीजिए और उसके ऊपर इसको रखिए। अब आपको बस मिलाते जाना है और सिलाई डालते जाना है। फिर ये पलट कर आगे की साइड को इस तरह बनकर तैयार होगा। पहले आपको सिलाई इधर से डालना है, दूसरी सिलाई रहेगी आपको पलट कर डालना है, ठीक है। तो पहले हम इस सिलाई को डालेंगे, मिलाते जाएंगे और सिलाई डालते जाएंगे। तो इस तरह आपको बेल्ट बनाकर तैयार करना है। बेल्ट बनाने के बाद बस आपको क्या करना है कि अस्तर में इस तरह सिलाई डालते जाना है। डबल कपड़े को फोल्ड करिए और पूरे में सिलाई घुमा दीजिए। और इसी तरह आपको साड़ी के नीचे की साइड डालना है। अगर इसमें मोटा बॉर्डर नहीं है तो आपको क्या करना है कि डबल कपड़े को फोल्ड करना है और पूरे में सिलाई को घुमा देना है इस तरह, ठीक है। तो ये तो बहुत आसान है, इससे तो आप आसानी से कर सकते हैं। अब ये लहंगा पूरा बनकर कंप्लीट हो गया है। बस आपको अपने पसंद के हिसाब से इसमें डोरी और लटकन फिट करना है और लहंगा तैयार है। तो इस तरह आप बड़ी आसानी से अपनी रखी हुई साड़ियों को रीयूज कर सकते हैं और सुंदर लुक में लहंगा तैयार कर सकते हैं। और वीडियो पर लाइक कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू, धन्यवाद।